हाँ, तो टेंस का बहुत ही शानदार जानदार वीडियो आपने देख लिया होगा, क्लास ले ली होगी। तो उसके बाद में ये वाली क्लास भी आपको लेनी है, ठीक है ना। और ये वाली जो क्लास है ये आपकी रहेगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। किसकी रहेगी? डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास रहेगी। ये बहुत ज़बरदस्त क्लास है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अपन नरेशन भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। और इसको अगर आप ढंग से समझ ले तो डेफिनेटली ये बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बना दिया इसको, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बना दिया, बहुत ईजी बना दिया है, बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया है। लेकिन इससे पहले जो टेंस टेबल थी वो तो खैर आपको याद होगा, टेंस वाला फर्स्ट पार्ट तो आपको देखना है, जिसमें बेसिकली हेल्पिंग वर्ब वाली ज़्यादा देखनी है ना। जो हेल्पिंग वर्ब वाली जो टेबल है वो हर जगह काम आती है। जो मैंने आपको पहले कहा था डू डज इज एम आर हैज हैज बीन डिड वाज वर वाली, वो तो हेल्पिंग वर्ब तो देखनी है। हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, ये दो चीज़ें आपको जुबान पे याद होनी चाहिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो तो खैर आपने फर्स्ट पार्ट में भी देख लिया होगा और आपको याद भी होगा, आई थिंक। नहीं है तो याद कर लेना, उसके बिना तो कोई काम नहीं चलेगा। बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि अपन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, ये जब भी मैं ऐसा लिखूंगा तो ये तो है डायरेक्ट और ये है इनडायरेक्ट। तो जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो डायरेक्ट यानी वर्ब के अंदर अगर से हो तो से ही रहेगा, लेकिन अगर से के बाद में टू है तो टेल में कन्वर्ट होगा, ये बड़ी चीज़। वैसे ही सेड का सेड ही रहेगा, लेकिन सेड के बाद में अगर टू है तो टोल्ड में चेंज होगा, ये बड़ी चीज़। और वैसे ही सेड टू को दो तरीके से चेंज किया जाता है, एक तो सेड टू टोल्ड में ही बदलता है और एक सेड टू आस्क में बदलता है जब क्वेश्चन मार्क हो। मतलब क्वेश्चन मार्क का मतलब है इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। अभी अपन आगे बात करेंगे। खैर अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एक तो डब्ल्यूएस फैमिली वाले भी और एक आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। अभी आगे बात कर लूँगा। खैर वहाँ पर अपन सेड टू को आस्क में भी बदलेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। खैर आगे की बात है, ये बहुत बेसिक बातें हैं कि कब किसको किस में बदलना है, वो चीज़ अपन को पता होगी, लिख लो इसको साइड में। एक चीज़ ये है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। वैसे आपको पता ही है जो टेंस होते हैं, टेंस को बेसिकली देखो, एक बात बताऊं कि टेंस की मैं अगर बात करूं तो टेंस अपन ने पढ़े थे 4 4 4, है ना। टेंस कितने पढ़े थे? 4 प्रेजेंट के, सुनो पूरी बात, 1 2 3 4, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। फ्यूचर को इसमें नहीं पढ़ना अपन को, फ्यूचर को मॉडल की तरह यूज करेंगे अपन, ठीक है। बस पढ़ना दो ही है, प्रेजेंट और पास्ट। यहीं से आपके एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी यहीं से बनेंगे। तो ये 1 2 3 4 मैं क्यों बोल रहा हूँ? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये 4 4 हैं। अब अपन को क्या ध्यान देना है, ये जो अपन ने 4 4 बनाए हैं, इसमें आपको ये सीखना भी, जो ये नंबरिंग में कर रहा हूँ, बहुत काम आएगी। पहले तो एक बार टेबल देख लो, फिर ये चीज़ समझ में आएगी कि अगर ये ध्यान रखना, ये डायरेक्ट है, ये क्या है? डायरेक्ट, और ये क्या है? इनडायरेक्ट। इस बात को समझ लेना कि अगर डायरेक्ट में प्रेजेंट टेंस हो, कौन सा? प्रेजेंट सिंपल टेंस, कैसे पहचान होगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी या फिर डूडल्स का यूज किया जाएगा। तो आप समझ आना वहाँ पर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है। तो उसका इनडायरेक्ट बनाते टाइम पास्ट सिंपल में बदलेंगे अपन। पास्ट सिंपल का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म V2, और अगर हेल्पिंग वर्ब की कहीं जरूरत पड़ेगी तो हेल्पिंग वर्ब भर देंगे अपन डिड, ठीक है ना। मतलब ये है कि इस एक नंबर को इसी के अगले के एक नंबर में, या फिर आप नंबर वाइज 1 2 3 4 5 से चलते हो, पूरे 12 बनाते हो ऐसे 1 2 3 4, फिर अगले के 1 2 3 4 ऐसे, फिर ऐसे। तो अगर एक नंबर को बदलना है 5 नंबर में, कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट सिंपल को बदलना है पास्ट सिंपल में। कहने का मतलब ये आप जो मर्जी नंबरिंग करना चाहो, 1 2 3 4 से करते हो तो एक को 4 में, एक को 1 में, मतलब प्रेजेंट को उसी के 1 में, या फिर एक को 5 में, जो आपकी मर्जी, जैसा भी आप नंबरिंग करते हो वो आप पर डिपेंड करता है। अगला अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, कैसे पहचान होगी? इज एम आर रहेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी भी रहेगी, ये आपको पता ही है, ठीक है, क्योंकि ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेबल में। तो इसको बदलना है पास्ट कंटिन्यूस, मतलब वॉज वर और व्यून प्लस आईएनजी, ध्यान रखना, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज वर होती है, और वॉज वर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके 2 नंबर को इसी के 2 नंबर में, या फिर आप चाहो तो नंबरिंग ऐसे करें कि 2 नंबर को 6 नंबर में, वो आप पर डिपेंड करता है। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आपको पता है तीसरा टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट में बदलना है, और मतलब हेड प्लस V3। यहाँ तो मैंने टेंस का नाम लिखा है, ब्रैकेट में हेल्पिंग वर्ब लिखी है, तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट क्या होती है? हेड होती है।
तो ध्यान रखें हैज है को हेड में बदलना है और V3 तो V3, वर्ब तो वही रहेगी, वर्ब तो जो टेंस में ना वही रहेगी। अब एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे ना जब अपन नेक्स्ट टॉपिक, तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है परमानेंट, चाहे टेंस कोई सा भी हो, लेकिन इसमें अकॉर्डिंग टू टेंस आती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो क्या पहचान होती है उसकी, हैज बीन और हैव बीन लगा रहेगा, तो हैज बीन को बदलना है हैड बीन में, किसमें, हैड बीन, और वी वन प्लस आईएनजी तो खैर है ये। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये तो खैर हो गया इसके 1 नंबर को इसके अगले के 4 नंबर में, मतलब वैसे अपन नंबरिंग अगर आप देखेंगे तो इसके 4 नंबर को इसके 8 नंबर में, या फिर इसके 4 को उसके 4 में, समझ गए, प्रेजेंट के 4 को पास्ट के 4 में, ये ट्रिक बैठ जाएगी इजी। ये हो गया प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट के चारों हो गया, और ये पास्ट के, मतलब प्रेजेंट के चारों को पास्ट के चारों बदलना है। कब, जब डायरेक्ट में ऐसा हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय। लेकिन अब वापस उल्टा चलते हैं यहाँ से, अगर ये वाली चीज़ पास्ट, इधर पास्ट सिंपल अगर अपने आ जाए डायरेक्ट में, पास्ट सिंपल डायरेक्ट में आ जाए, तो फिर इनडायरेक्ट बनाते टाइम क्या करेंगे, तो मतलब अगर यहाँ पर अपने वर्ब की सेकंड फॉर्म में डिड आ जाता है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट के भी तीसरे में, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3। अब ध्यान रखना, मतलब अब वापस बात करते हैं अपन पास्ट की, कि अगर हमारे पास में पास्ट के 4 होते हैं, आपको बताइए 1 2 3 4, अगर डायरेक्ट में 1 नंबर आता है तो उसी के 3 नंबर में, और 2 का हो जाएगा उसी के 4 नंबर, मतलब पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ये तरीका है बस, बहुत ज़्यादा आसान पड़ेगा, अगर इस हिसाब से याद कर लोगे तो बेहद आसान है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो चाहे डिड हो, तो उसको चेंज करना है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और पास्ट कॉन्टिन्यूस अगर आ जाए इधर किस में, डायरेक्ट में, मतलब वॉज वर्ब, भाई पास्ट कॉन्टिन्यूस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो आएगा, तो वॉज वर्ब V1 प्लस आईएनजी को चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है ना, मतलब हैड बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी में, मतलब जो मैंने बताया ना अभी आपको कि 2 नंबर को उसी के 4 नंबर में, पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब वॉज वर्ब को हैड बीन में, वॉज वर्ब किस में बदल लेंगे, हैड बीन में। बेहद आसान है कि नहीं है, इस तरीके से टेबल बनेगी आपकी पास्ट की कंप्लीट। और बच गए 2 नीचे, कौन से बच गए, ये आप भी सोच रहे होंगे कि भाई पास्ट का काम तो पूरा हो गया, कि पास्ट का 1 नंबर पास्ट के ही 3 नंबर में, पास्ट का 2 नंबर पास्ट के ही 4 नंबर में, तो फिर पास्ट का तो कोई बचा ही नहीं, फिर बचा कौन इधर, अगर पास्ट परफेक्ट आ जाए तो नो चेंज, पास्ट परफेक्ट अगर आ जाए डायरेक्ट में तो वो नो चेंज रहेगा, मतलब हेड का हेड ही रहेगा। वैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगर हेड बीन है तो हेड बीन का भी हेड बीन रहेगा, नो चेंज। समझ में आ गई ना, तो ये दोनों नो चेंज है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बात थी। ये वाली चीज़ तो टिप्स पे याद होनी चाहिए, इसके बिना डायरेक्ट हिल भी नहीं सकते, ठीक है ना, ओके। और इसके बाद में ये मॉडल चेंज है, फ्यूचर टेंस नहीं पढ़ते हैं अपन, मॉडल चेंज पढ़ते हैं। इसमें मॉडल में क्या क्या चेंज होंगे, तो मॉडल चेंज जो रूल हैं, मॉडल चेंज रूल, ये आप हेडिंग में लगा सकते हो। इसमें विल को वुड में चेंज करना, अगर डायरेक्ट के अंदर, अगर डायरेक्ट में विल आता है तो इनडायरेक्ट में उसको वुड में चेंज करना है, विल को वुड में, शेल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। लेकिन अगर मस्ट, कुड, शुड, वुड और माइट ये आ जाए डायरेक्ट में, इधर ये डायरेक्ट में आ जाए, तो इनडायरेक्ट में नो चेंज रहेगा। ये बात भी ध्यान रखना, इनडायरेक्ट जब बनेगी तो वहां पर नो चेंज। ऑलरेडी अगर ये आ जाए कौन, जो बदले हुए हैं, कुड आ जाए, शुड आ जाए, मस्ट आ जाए, वुड आ जाए, माइट आ जाए, तो नो चेंज, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। आगे क्या मामला है, ये भी चेंजेस का रूल ध्यान रखना। दिस को देट में, अगर डायरेक्ट के अंदर, अगर डायरेक्ट में दिस हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय देट में चेंज करना है। दीज को दोज में, हियर को देयर में, नाउ या जस्ट को देन में, अगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, दस को सो में, हेंस को देंस में। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, 3 केस है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और सॉरी सब्जेक्टिव, पजेसिव, रिफ्लेक्स, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पजेसिव, ऑब्जेक्टिव, और चौथा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो अलग चीज़ है। अपन को जो ध्यान रखना है, बेसिकली अपने यूज होगा सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव, ये ज़्यादा यूज होगा, ये ज़्यादा यूज होगा। आई फर्स्ट पर्सन है, आई क्या है, आई है फर्स्ट पर्सन, आई और वी। देखो मैंने टेक्निक से लिखा है, ऐसा हर जैसे नहीं लिखा है, बहुत मेहनत भी करिए तो टेक्निक तरीके से करिए। कैसे कि आई और वी क्या है, यही लिख लेना साइड में ही, ताकि टाइम बच जाए। ये आपका फर्स्ट पर्सन है, क्या है,
फर्स्ट पर्सन और यू क्या है, यू है सेकंड पर्सन। यही लिख लेना, एक काम में 2-3 काम एक साथ हो जाएंगे। और ही, शी, इट, दे, ये क्या है, ये है थर्ड पर्सन। ये क्या है, थर्ड पर्सन। ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है। तो आई, माई, मी, मतलब आई को चेंज करना है मी में। वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट्स, इट, इट, इट्स, इट, इट, क्या बोला मैंने, इट्स, इट, इट। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका दे, देयर, देम। बस ये तो हो गए अपने बदलाव इनका। और फिर बात आती है इनके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, वही है आई, माई, माई सेल्फ, वी, आवर, आवर सेल्व्स। ध्यान रखना सेल्व्स है, ये सेल्फ है, इस पर जरूर ध्यान रखना। यू, योर, यू, तो इसका है योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, और देम सेल्व्स। सेल्व्स, सेल्फ नहीं, सेल्व्स, EVS, LVES, LVES, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी घोट के पीना पड़ेगा, ये टिप्स पे याद होनी चाहिए टेबल, ये जरूर ध्यान रखें। अब कुछ मैं एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन एग्जांपल लेने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं, जो मैं इस पूरे चैप्टर को चलाऊंगा आपके सन से, S, O और N, ये समझ लेना। ये सन क्या है, एस का मतलब है सब्जेक्ट, एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है सब्जेक्ट, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब है नो चेंज। एन का मतलब क्या है, नो चेंज। ये चीज़ आपको फुल फॉर्म पता हो गई, ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन की अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, देखो लाइन वाइज याद करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऑब्जेक्ट जो है वो सेकंड पर्सन की अकॉर्डिंग चेंज होगा। और एन का मतलब है थर्ड पर्सन, एन का मतलब है नो चेंज, तो एन थर्ड पर्सन नो चेंज। अब फर्स्ट पर्सन आप अच्छी तरह जानते हो, अभी पीछे लिखा हुआ क्या आ गया में, आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही, शी, दे, किसी का भी नाम, और इट, ये जो हैं ये आपका थर्ड पर्सन होता है, ठीक है ना। ये कभी बदलेगा नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखें, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, थर्ड पर्सन चेंज होगा ही नहीं, नो चेंज। बड़ा बड़ा इसको एक पेज में उतार लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, आगे चलो, कुछ एग्जाम्पल अब समझ में आएंगे आपको। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, शी सेड नेहा इज राइटिंग ए स्टोरी। अब मैंने आपको पहले कहा था कि सेड के बाद में टू है क्या, नहीं है, तो सिर्फ सेड की जगह क्या रहेगा, टोल्ड ही रहेगा। टोल्ड सॉरी, सेड का सेड ही रहेगा, टोल्ड नहीं होगा। मैंने आपको पहले लिखवा दिया था क्या, बिल्कुल लिखवा दिया था, शुरुआत आज इसी से करी थी कि अगर सेड है तो सेड का सेड रहेगा, लेकिन सेड के बाद में टू है तो टोल्ड में चेंज होगा, ठीक है ना। इसका जरूर ध्यान रखना है आपको, तो ये आपने ध्यान रख लिया। अब देखो शी शेड, ये कोमा इनवर्टेड कोमा की जो कंजक्शन आएगा देट। ध्यान रखें, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, अभी अपन सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं अभी अपन, कितने क्या पढ़ रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य, है ना। अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं, साधारण वाक्य पढ़ रहे हैं, जिसमें ना तो कोई नोट है ना कोई क्वेश्चन मार्क है, सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं अभी अपन। उसके बाद अपन पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, उसके बाद पढ़ेंगे प्लीज और लेट वाले सेंटेंस। इसलिए ध्यान रखें, लाइन वाइज चलेंगे, एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे। तो अभी अपन सिर्फ साधारण वाक्य पढ़ रहे हैं, जिसमें कंजक्शन यानी कि कनेक्टिविटी बोल सकते हैं उसको, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए बीच में दैट भरना है। समझ में आ गई क्या, आ गई। इसके बाद में देखो, शी सेड कोमा हटा के दैट। अब इसके बाद में देखना है कि सब्जेक्ट नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है नेहा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट तो नेहा का नेहा ही रहेगा, क्योंकि नेहा क्या है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, क्योंकि किसी का नाम जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है, वो चेंज नहीं होगा। अब इज है, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, किस में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। मैंने कहा था ना अभी आपको, ये टेबल देखो, ये तो याद करनी पड़ेगी, वरना तो कुछ पार पड़ेगी नहीं भाई। देखो ये रहा, इसमें एक एक दो बार बता दूं, फिर तो मैं सीधी भरूंगा।
इज एम आर अगर हो तो वॉज वर में चेंज करना है, पता चल गया ना। यस, इज एम आर अगर हैं तो वॉज वर में चेंज करना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या आएगा, वो जाएगा वर है, क्योंकि नेहा तो क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर एक वचन के साथ में वो जाता है। पिछली क्लास देख ली का टेंस वाली, उसमें मैंने सब बता रखा है, वॉज कब वर कब। तो नेहा वॉज, फिर राइटिंग, क्योंकि जो टेंस है उसकी वही वाली फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। राइटिंग ए स्टोरी वो एज इट इज, और फुल स्टॉप लगाना, इन्वर्टेड कॉमा हटाना है। मतलब डेट भरा और इज की जगह वॉज भरा, दो चेंज किए, डेट भरा और इज की जगह वॉज भरा, बस, और कोई चेंज नहीं है। अगला आई सेड, तो क्या हो जाएगा, आई सेड का आई सेड ही रहेगा, कंजक्शन डेट लग जाएगा, माया का माया ही रहेगा क्योंकि किसी का नाम है, और हैज का हो जाएगा हेड, क्योंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैज की जगह क्या हो जाएगा, हेड। और लर्न, ये देखो हेड लर्न है, वैसे तो हैज लर्न है, यहाँ पर ये लर्न की तीसरी फॉर्म से लर्नट होती है, लर्नट, LEARNT, लर्नट इंग्लिश। यहाँ पर भी लर्नट है क्या भाई, एक बार क्वेश्चन चेक करना, लर्नट तो नहीं है क्योंकि हैज के साथ में V3 आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी लर्नट ही है क्योंकि हैज के साथ में भी V3 आता है, ये ध्यान रखना। तो लर्नट का लर्नट ही रह जाएगा, ये जरूर ध्यान रखना है। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बड़ा फायदा है, क्यों, क्योंकि जो टेंस होता है ना, जिसमें जो फॉर्म वर्ब की फॉर्म होती है वही अपन इनडायरेक्ट बनाते हैं, ये बेनिफिट है इसका। फिर एक रमेश सेड अनिता वेंट देयर, तो सेड का सेड ही रह जाएगा क्योंकि आगे टू नहीं है। तो रमेश सेड दैट, अनिता का तो किसी का नाम है ना, तो नो चेंज। अब सुनो, यहां पर क्या है, वेंट। वेंट का मतलब पास्ट सिंपल, क्यों, क्योंकि वेंट का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और मैंने पिछली क्लास में बता दिया था टेंस वाले वीडियो में कि दुनिया का एकमात्र टेंस पास्ट सिंपल जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो ध्यान रखें, पास्ट सिंपल को किस में बदलेंगे अपन, पास्ट परफेक्ट में। किसे बदलेंगे, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में। मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पास्ट परफेक्ट की, हेड होती है, क्या हेड आ जाएगा। तो ध्यान रखें, अनीता हेड। अब हेड के बाद में वर्ब की यहां पर गो वेंट गॉन, इस बात को समझना, गो वेंट गॉन, यहां पर वेंट सेकंड फॉर्म है लेकिन हेड तो थर्ड फॉर्म लेता है ना, तो यहां आ जाएगा हेड गॉन। और देर का तो देर रह जाएगा, वरना यहां पर अगर हियर होता तो अपन हियर को देर में चेंज कर देते, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। ऐसे आगे देखो, राम सैड, तो सैड का सैड रहेगा क्योंकि आगे टू नहीं है। फिर दैट, शाम भी किसी का नाम है तो शाम का शाम ही रहेगा। फिर चेक करो हैड कौन सा टेंस है, हैड पास्ट परफेक्ट, तो वो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में, लेकिन नहीं जाएगा। ध्यान रखें, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, तो हेड का हेड ही रहेगा और मैरिड का मैरिड रहेगा क्योंकि हेड भी V3 लेता है। ध्यान रखें, नो चेंज है ये पास्ट परफेक्ट में लिखवा दिया था। यहाँ पर देखो आप आराम से, मैंने ये चीज़ लिखा, ये रही, कहाँ गई, ये रही, कि पास्ट परफेक्ट हेड का हेड ही रहेगा, नो चेंज। इस बात को जरूर ध्यान रखना, आंखें खोली रखना, दिमाग को भी एक जगह रखना है ना, कहीं और ध्यान हो तो उठ के चले जाना यहाँ से। पढ़ाई के हिसाब से होगी, दिमाग एक जगह होना चाहिए, वरना बात पार पड़ेगी नहीं। और ये इंग्लिश और है, समझ में आई ना, हाँ ये ध्यान रखना। अब है कि रिया सेड राहुल विल गेट द जॉब, तो क्या हो जाएगा कि रिया टोल्ड नहीं होगा ना, नहीं होगा क्योंकि आगे टू नहीं है। तो रिया सेड दैट, राहुल किसी का नाम है तो राहुल का राहुल रह जाएगा, राहुल, और विल का हो जाएगा वुड। मैंने अभी लिखवाया था मॉडल आपको, वुड, बाकी एज इट इज गेट द जॉब, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बस अपन एक तो क्या लगाया है, एक तो दैट लगाया है और विल का वुड किया है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। ही सेड शी मस्ट हेल्प देम, कितना आसान है, ही सेड दैट लगा दो बीच में। अब समझो, शी का शी रहेगा क्योंकि शी क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, शी का शी रहेगा। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, मस्ट का मस्ट रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये चीज यहां काम आई ना, कि अगर मस्ट हो, चाहे कुड हो, चाहे शुड हो, चाहे वुड हो, चाहे माइट हो, नो चेंज, वो एज इट इज रहने वाले हैं। इस चीज का जरूर ध्यान रखें। तो शी, मस्ट का मस्ट, हेल्प का हेल्प, और देम का देम, देम का भी देम हो जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। तो बीच में क्या चेंज हुआ, सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ डेट लगा है, सिर्फ क्या चेंज हुआ, सिर्फ डेट लगा है और कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जबरदस्त सेंटेंस है।
इस पर पूरी आंखें गड़ो के रखना। ही सेड का तो ही सेड ही रहेगा क्योंकि आगे टू नहीं है, कंजक्शन दैट लग जाएगा इन्वर्टेड कॉमा हटके। अब समझना यहां पर आई क्या है, आई है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज। देखो ये सब्जेक्ट होता है, देखो मैं पूरी बात बताऊंगा, अभी इतना समझो ये सब्जेक्ट होता है, आगे ऑब्जेक्ट वाला कोई एग्जांपल आएगा तो ऑब्जेक्ट बताऊंगा। ये सब्जेक्ट होता है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, तो आई ही की अकॉर्डिंग चेंज होगा, मतलब आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही का ही आ जाता है। ध्यान रखें यहां जो भी होता है, ही होता है तो ही आ जाता है, शी होता है तो शी आ जाता है, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, तो ही आ गया। और यहां पर डू, अब ये डू ध्यान रखें यहां पर डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ध्यान है ना, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये तो एक मेन वर्ब है। ध्यान रखें मेन वर्ब है, मतलब कि ये डू है ना, मैं लिखवाई थी आपको तीनों फॉर्म में पिछली क्लास में। डू फर्स्ट फॉर्म होती है, डू, डिड और डन थर्ड फॉर्म होती है, लिखवाई थी ना पिछली क्लास में, जरूर देखना। ये तीन फॉर्म में लिखवाई थी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और मैंने आपको कहा था कि यहां पर क्योंकि डू ये क्यों नहीं है हेल्पिंग वर्ब, क्या कभी भी डू हेल्पिंग वर्ब सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आती है, यहां कैसे आ गई डू, आ ही नहीं सकती। ये डू क्या मेन वर्ब है, डू मतलब करना, वो मत सोचो कि प्रेजेंट सिंपल की डू, वो भी हाँ वो उसकी जगह है, अगर डू लगती तो सबसे पहले लगती डू आई, मतलब क्योंकि डू हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले सब्जेक्ट के पहले आती है, या फिर अगर नॉट होता सेंटेंस में डू नॉट तो आती, वरना यहां पर ये क्या है मेन वर्ब है, मतलब ये मुख्य क्रिया है। यहां पर डू का मतलब काम करना है, ठीक है ना, तो डू मतलब करना होता है, तो सेकंड फॉर्म डिड आ जाएगी, क्योंकि हमने पहले ही मैंने आपको ये रूल लिखवा दिया। देखो ये रूल वाली टेबल पूरी कहाँ गई, ये देखो ये कि अगर डायरेक्ट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या डू या डज हो, एक ही बात है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख लो भले, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू मत लेना है ना, डू डज नहीं है, ये वाले हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहां पर डू क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है V1 और V1 चली जाएगी V2 में, मतलब कि ही डू डिड डन, सेकंड फॉर्म डिड हो जाएगी, तो ही डिड, उसके बाद में क्या होगा, माई वर्क है ना या हिज वर्क, ध्यान रखना, ही डिड, अब आई माई है आई की केस में, तो यहां पर ही सेड दैट ही हिज वर्क हो जाएगा, हिज वर्क हिमसेल्फ। अब आप समझेंगे कि ये क्या मामला हो गया, यही सीखना है बस, ये जबरदस्त सेंटेंस इसलिए तो था। देखो यहां पर आई सब्जेक्ट था, कौन सब्जेक्ट था, आई, तो आई का पजेसिव केस माई, आई माई मी माई सेल्फ, तो आई मैं लिखवाया था ना तीन केस, सब्जेक्टिव केस कौन से, ये देखो यहां, ये देखो हर चीज एक बार दिखा देता हूं। यदि आई का पजेसिव केस माई होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है, बिल्कुल डिट्टो सेम, अपन को भी यही करना है। यहां पर जब आई था, जब माई आया, और इसी की वजह से माई सेल्फ आया था, लेकिन अब आई की जगह ही आ चुका है, भाई चेंज हो गया ना, क्योंकि फर्स्ट पर्सन आई, तो ही का पजेसिव केस हिज, ही हिज हिम, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ। समझ में आ गई ना, क्योंकि जो केस आई का चलता है वही ही का चलेगा, ये रहा आई, ये रहा ही, इसके बाद में माई चलाता तो ये ल हिज, इसका माई सेल्फ चलाता तो ये ल हिमसेल्फ। समझ में आ गई ना, मतलब जो जिसका केस चला था वहां पर वही केस आएगा। अगला देखो, अगला है कि कंचन सेड, अच्छा समझ में आ गया प्रॉपर वे में, वो तो कंचन सेड आई शेल वर्क हार्ड, ये क्या आ जाएगा इसके अंदर, तो कंचन शेड का तो सेड ही आ जाएगा, कंचन सेड दैट, फिर देखो आई, तो आई तो क्या है, फर्स्ट पर्सन है क्या, तो आई फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू कंचन चेंज होगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। कंचन क्या है, कंचन लड़की का नाम है, तो यहां पर शी आएगा, ध्यान रखना, कंचन नहीं आएगा। यहां पर लड़के का नेम होता है तो ही आता है, लड़की का नाम होता है तो शी आता है। कंचन सेड दैट शी, और शेल का हो जाएगा शुड वर्क हार्ड, है ना, बाकी नो चेंज एज इट इज, वेरी इजी ना। तो ध्यान रखें, कंचन सेड दैट शी। अच्छा सुनो, अब मैंने यहां पर आपने सोच रहे होंगे कि शेल का शुड क्यों किया, शुड
काट के मैं वुड क्यों कर रहा हूं, ये बात मैंने जानबूझ के लिख के काटी है ताकि ये दिमाग के पुर्जे पूरे पूरे आपके खुल जाएं। कैसे, ध्यान रखो, मैंने आपको पहली जब टेंस पढ़ाया था पिछला सेशन में, तब मैंने ये कहा था कि आई और वी के साथ में शेल भरना है। बिल्कुल सही बात है, आई था तो शेल आया। पूरी बात सुनना, आई और वी के साथ में, आई और वी के साथ में आपको शेल भरना है, बाकी सब के साथ में क्या भरना है, विल भरना है। तो ये तो शी है, तो शी के साथ में एक्चुअल में क्या आता है, विल। लेकिन विल का कौन सा केस, जैसे शेल का पास्ट केस होता है शुड, भाई शेल को शुड में लिखते हैं, तो वैसे ही विल का वुड, एक्चुअल में शी के बाद में विल नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पर कौन सा केस है, पास्ट टेंस में चल रहा है सेंटेंस। सेड को देखो आप, पास्ट टेंस चल रहा है, से होता तो प्रेजेंट टेंस, सेड होता है तो पास्ट टेंस। यहां पर अगर होता से, कंचन से या कंचन सेज, तो प्रेजेंट टेंस को जब एस या एस लगा होता है, यहां पर सेड मतलब पास्ट टेंस है। तो ध्यान रखें, यहां पर शी के साथ में विल आता, बिल्कुल सही है, लेकिन विल का पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, वुड। तो ध्यान रखें, शुड नहीं आएगा, लिख के काटना आप भी, पहले आप शुड लिखना, उसको काटना, ताकि एग्जाम से पहले भी याद रहे कि हमने इसको वुड क्यों भरा, क्योंकि शी है और शी सिंगुलर मतलब वुड विल लेता है, तो विल का वुड हो जाएगा, शी वुड वर्क हार्ड, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कुछ बातें हैं अभी जो अपन ने चेंजेस की पढ़ी कि सब में टेंस देखते ही भरना है ना, लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं, ये क्या है, अपवाद है। ये क्या है, अपवाद, ये अपवाद है भाई, जहां पर टेंस बदलता नहीं है, जहां टेंस नो चेंज रहेगा, मतलब टेंस बदलेगा नहीं, ये अपवाद हैं। कौन कौन से, एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ जब हो, मतलब सार्वभौम सत्य बातें जब कही गई हो, सार्वभौम सत्य जो मैंने पिछले सेशन में भी आपको बताई थी, सार्वभौम सत्य, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल फैक्ट जो हो। हैबिट यानी कि आदत हो किसी की, जैसे पक्षी उड़ता है, स्मोकिंग कोई करता है। एक प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स, कहावतें और मुहावरों के साथ में, और हिस्टोरिकल फैक्ट हो, ऐतिहासिक तथ्य हो। जब भी ये चारों बातें आए तो टेंस चाहे कोई सा भी हो, चाहे पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो, वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, सन ईस्ट में ही उदय होता है, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। द टीचर सेड, देट लग जाएगा, देट, बाकी द सन राइजेज इन द ईस्ट, एज इट इज उतारना है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऐसे ही यहां पर भी क्या हो जाएगा, द टीचर सेड देट। क्यों, क्योंकि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स क्या हैं, बर्ड्स आकाश में उड़ते हैं, ये उनकी हैबिट है, तो सिर्फ इनवर्टेड कॉमा को हटा के देट लगा दो, बाकी सेम बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, एज इट इज उतारना है, नो चेंज, एज इट इज उतारना है, सिर्फ बीच में देट भरो, सेम टू सेम। द टीचर सेड देट द सन राइजेज इन द ईस्ट, और द टीचर सेड देट बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। समझ में आ गई ना, नो चेंज है ये। ऐसे एक और लेता, टीचर सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि हमें 1947 में आज़ादी मिली थी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सिर्फ डेट भर दो, बाकी एज इट इज, द टीचर सेड दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, एज इट इज, ठीक है ना। तो ये कुछ अपवाद हैं, चार तरह के। मैंने प्रोवर्ब्स वगैरह लिया ही नहीं, फॉर्चून्स फेवर वाले जो एग्जाम्पल कहावते होते हैं ना, कि जो हमेशा भगवान भाग्य का किनका साथ, जो साहसी होते हैं उनका साथ देते हैं, वो कुछ कहावतें वगैरह भी इसमें आ जाती है, तो अगर वो भी आती तो भी अपन को टेंस नो चेंज करना है, वो चार बातें याद रखनी है, बाकी सब में टेंस चेंज होगा, ठीक है ना। अब हेडिंग लगाओ अपने नेक्स्ट, वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब क्या हुआ, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब क्या हो गया, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो। ये भी दो तरह के होते हैं, एक तो WS से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस और एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। WS का मतलब क्या हो गया, जैसे वाई है, हाउ है, वेयर है, व्हेन है, ये सब WH फैमिली होती है, जिसमें W और H हो, कहने का मतलब ये है। और इसमें एक ज़बरदस्त बात यह है कि इसमें कोई कंजक्शन नहीं आता, जो बीच में अपन जोड़ते थे ना दैट, भाई कोई भी दो सेंटेंस के कोमा इंटरड कोमा हटा के दैट जोड़ते थे ना, इसमें वो दैट नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब वाले में क्या होगा, डू, डज, इज, एम, आर, हैज बीन, डिड, वो पूरी की पूरी हेल्पिंग वर्ब। किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं वो, उनमें वो भी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें क्या खास बात है कि इसमें सेड को आस्क्ड में चेंज करना है
और आस्क के बाद में टू नहीं आएगा, जबरदस्त बात है। क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप लगाना है और कंजक्शन इफ लगेगा किसमें, हेल्पिंग वर्ब वालों में। लेकिन WH फैमिली में कंजक्शन नहीं लगेगा, ध्यान रखना। कौन सा, इफ नहीं लगेगा ना दैट लगेगा, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले उनमें इफ लगेगा। जैसे कि कुछ सेंटेंस लिए मैंने, ये देखो WH का रूल ये है कि WH फैमिली आएगी और उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, कंजक्शन नहीं आएगा। जैसे कि ही सेड टू मी, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, ये आपके बोर्ड के एग्जाम आया था 2023 RBSC 2023 RBSC बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, ही सेड टू मी, आगे क्वेश्चन मार्क है, WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो इससे पता चल गया, लेकिन वो भी कौन सा इंट्रोगेटिव है, WH फैमिली से। जैसे ये देखो, आर यू स्टूडेंट, ये कौन सा, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला है, ये WH से स्टार्ट होने वाला है, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला है, समझ में आ गई ना। तो इंट्रोगेटिव के दो प्रकार हैं, दोनों में लिखवा दिए। तो ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो क्या बन जाएगा, ही सेड टू को बदलना है आस्क में, देख लो भाई, सेड टू को आस्क में बदलना है, तो यहां पर सेड टू को बदल दो आप आस्क्ड में, क्योंकि आगे टू है, आस्क्ड मी का मी। अब WH फैमिली है क्या, यस, तो कंजक्शन आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ध्यान रखें वेयर का वेयर ही आएगा, बहुत जबरदस्त चीज है। WH फैमिली के अंदर कंजक्शन नहीं आता, वेयर का WH का WH ही आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन है, यू, इतना तो आप जानते ही हो, यू सब्जेक्ट है इसके अंदर, क्योंकि ये तो आर तो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। यू, अब यू क्या है, यू है सेकंड पर्सन, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो सब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है। मी का मतलब आई, भाई मी किसकी संतान है, मी आई की संतान है, तो यहां पर आई सब्जेक्ट आएगा, मतलब आई का सब्जेक्टिव केस। अरे भाई 4 केस होते हैं ना, 3 केस होते हैं ना, 3, आई माई मी, तो मी तो ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है, लेकिन हम वेयर के बाद में सब्जेक्टिव केस लाएंगे, क्योंकि हम सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई, तो वेयर आई। अब ये इजेमार है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा तो वॉज, आई के साथ में तो वॉज आता है, तो आई वॉज, और गोइंग का गोइंग, और क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप, जो मैंने आपको लिख दिया होगा शायद, क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगाना है, ये लोग क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगा दिया, समझ में आ गई। अगला देखो, शी सेड टू रवि, तो क्या आ जाएगा, सी आस्क्ड रवि, है ना, शी आस्क्ड रवि, कंजक्शन इफ आएगा, क्यों, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। WH फैमिली में कंजक्शन नहीं आएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में तो आएगा, तो इफ, फिर वापस इसके बाद में क्या आएगा बताओ, इफ के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी या फिर सब्जेक्ट, इस बात का जरूर ध्यान रखना। तो हमेशा ध्यान रखें कि इफ के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, ये ध्यान रखिए, थोड़ा सा कहीं साइड में लिख लिया करो, जैसे ये भी लिख लेना कि WH के बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, है ना, वैसे ही इफ के बाद में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, कब, जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना सेंटेंस हो। तो इफ, अब यू सब्जेक्ट है तो यू जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, ऑब्जेक्ट में कौन, रवि, रवि क्या है, लड़का, तो लड़का का मतलब यहां पर आ जाएगा ही, तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ही, क्योंकि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। इफ ही और इजेमार को चेंज करना है वॉज वर्ब में, तो ही के साथ में तो वॉज ही आएगा, भाई ही तो सिंगुलर है, तो ही वॉज ए स्टूडेंट, समझ में आ गई ना, और फुल स्टॉप लगाना है क्वेश्चन मार्क की जगह। अब ये मोहित सेड का क्या हो जाएगा, आस्क, इसमें क्या है कि आस्क वाले में चाहे सेड के बाद में टू हो या ना हो, ये आस्क में बदलता है, चाहे सेड हो चाहे सेड टू हो, वो आस्क में बदलेगा ही बदलेगा, वो तो टोल्ड के लिए था कि सेड के बाद में टू हो तभी टोल्ड बदलेगा, लेकिन आस्क वाले में तो सेड हो चाहे सेड टू दोनों आस्क में जाएगा, समझ में आ गया ना, क्यों, क्योंकि आस्क के बाद में टू आता नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मोहित सेड, अब कंजक्शन तो आएगा नहीं, तो वाई का वाई आएगा, वाई, उसके बाद में अपन देखो क्या लिखा था, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या यहाँ पर क्या है, दे, तो दे का दे रह जाएगा, क्योंकि दे थर्ड पर्सन है ना भाई, ही शी इट दे, नो चेंज, तो दे का दे रह जाएगा, और वॉजवर किस में चला जाएगा, वॉजवर चला जाएगा हेड बीन में, ध्यान रखना भाई। डिड प्रेजेंट का सिंपल जाता है प्रेजेंट के परफेक्ट में, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, यानी कि वॉजवर जाएगा हेड बीन में, ठीक है ना। तो दे हैड बीन, और लेट का तो लेट रहेगा,
लेट, ठीक है ना। ओके, फिर अगला है ही सेड टू मी डू यू हेल्प सीता, ये भी हेल्पिंग ग्रुप से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, ही आस्क्ड मी, कंजक्शन इफ लगेगा क्या, बिल्कुल लगेगा क्योंकि हेल्पिंग ग्रुप से स्टार्ट हो रहा है। सब्जेक्ट यू है क्या, यू जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, तो मी कौन किसकी संतान है, आई की, तो आई सब्जेक्टिव आ जाएगा आई। अब डू किस में जाता है, डिड में, लेकिन डू और डिड तो लगता नहीं है ना, क्योंकि यहां तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, लेकिन अब इसका डायरेक्ट बना रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगाएंगे, तो सीधी सी बात है सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, तो यहां पर सिर्फ सेकंड फॉर्म आ जाएगी, हेल्प की जगह हेल्प्ड हो जाएगा, क्योंकि डिड लगता नहीं है, डिड सिर्फ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में लगता है, इसलिए नहीं लगा रहे अपन, आई हेल्प्ड सीता हो जाएगा, क्योंकि हेल्प की सेकंड फॉर्म होती है हेल्प्ड, बस V2 आएगी, पास सिंपल ही तो है, बाकी फुल स्टॉप लगा दो। अब नेक्स्ट लगाओ इंपेरेटिव सेंटेंसेस, और इंपेरेटिव में भी सबसे इंपॉर्टेंट आता है, प्लीज वाला पढ़ के चल जाना, ये आपके बोर्ड में आया, लिया है मैंने, एक क्वेश्चन कौन सा लिया है, शायद ये है, ये होगा, ये बोर्ड में RBSC 2023 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्लीज से स्टार्ट होने वाला की क्या खास बात है, सेड को रिक्वेस्टेड में बदलना है, प्लीज को हटाना है और टू कंजक्शन लगाना है, ठीक है ना। ओके, सेंटेंस देखो, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर प्लीज चेक माई होमवर्क, ये देखो प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, क्या सीधी सी बात है, रिक्वेस्ट प्लीज या काइंडली, देखो यहां पर प्लीज हो चाहे काइंडली हो, बात एक ही है, दोनों लिख लेना आप, है ना, दोनों का मतलब ही रिक्वेस्ट करना होता है। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, सेड टू का रिक्वेस्टेड हो गया, रिक्वेस्टेड है ना, रिक्वेस्टेड TED, बाकी द टीचर, और कंजक्शन इसमें टू आता है, जैसे उसमें देट और इफ आता था ना पहले, यहां पर टू आता है, तो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू, बाकी एज इट इज, प्लीज हटाना है तो प्लीज हटा दो, और चेक हिज, अच्छा सुनो, यहां पर हिज लगा है, हिज क्यों लगा, तो समझो इस बात को कि चेक माई होमवर्क, अब इसका उल्टा बोलो कि द स्टूडेंट टीचर, भाई एक जो बच्चा है उस स्टूडेंट से चेक हिज होमवर्क, उसका होमवर्क चेक करो, ये अपन इनडायरेक्ट बोल रहे हैं, वो डायरेक्ट था, तो ही इसकी जगह क्या हो जाएगा, हिज, माई का बन जाएगा हिज, ही लड़के को ही मान के चलना है, ही का, ही हिज हिम, ही का पजेसिव केस, जैसे कि यहां पर आई का है, आई माई मी, तो आई का पजेसिव केस, तो यहां पर ही का पजेसिव केस, ठीक है। अगला ही सेड टू मी, तो ही रिक्वेस्टेड मी, कंजक्शन टू लग जाएगा, प्लीज हट जाएगा, गिव हिम, वापस वही आई माई मी, तो ही हिज हिम, मतलब ये था इसका ऑब्जेक्टिव केस, तो यहां पर भी ही का ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। तो गिव हिम योर पेन की जगह माई पेन, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यू का मतलब होता है सेकंड पर्सन जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है आई माई मी, तो यहां पर क्या आता है, यू योर, यू यहां पर पजेसिव केस यू का, तो यहां पर भी माई, आई का पजेसिव केस, आई माई में, तो माई हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये रिक्वेस्टेड वाला क्वेश्चन हो गए दो प्लीज वाले, और एक है लेट से स्टार्ट होने वाले। लेट से स्टार्ट होने वाले में क्या है कि सेड का रिक्वेस्टेड या आस्क में बदलना है, और लेट के पहले टू लगाना है, लेट हटाना नहीं है, ठीक है ना, लेट नहीं हटेगा, लेट का लेट रखना, बस उसके पहले टू लगा दो। द बेगर सेड लेट मी स्टे हियर, तो द बेगर रिक्वेस्ट कर रहा है, बेगर मतलब भिखारी, तो सीधी रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्टेड टू लगा दो, बाकी लेट का लेट लगा दो, लेट, और हिम, यहां पर क्या आ गया हिम, क्योंकि ये मी है ना, मी का मतलब आई का मतलब फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का मतलब द बेगर, भाई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है ना, तो द बेगर का मतलब है ही, द बेगर क्योंकि भिखारी ही, तो ही मान के चलना है, तो ही का यहां पर आई माई मी, आई का पजेसिव केस, सॉरी वो आई का ऑब्जेक्टिव केस, तो वैसे ही का भी ऑब्जेक्टिव केस, बाकी स्टे हियर का, स्टे यहां पर देर होना चाहिए एक बार, है ना, स्टे हियर का देर कर सकते हो कि टू लेट हिम स्टे देयर, है ना, हियर का देर चेंज हो जाएगा ना भाई, ओपन ने पहले पढ़ा था हियर को देर में चेंज करना, ठीक है। अगला ही सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट मी गो होम नाउ, तो ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, क्योंकि सेड टू को रिक्वेस्टेड में, यस, कंजक्शन टू लगा दिया, लेट का लेट, वही वापस सेम टू सेम, आई बन गया, आई जाएगा ही के साथ में, ही का, क्योंकि यहां पर मी आई का ऑब्जेक्टिव केस, तो यहां पर ही का ऑब्जेक्टिव केस, गो होम नाउ का देन में, नाउ को इसमें चेंज करते हैं देन में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये वेरी इजी है, जो अपन को लेट से स्टार्ट करने वाले सेंटेंस थे। और एक्सक्लेमेटरी तो खैर जानते ही, विस्मयादि बोधक, इसको क्या बोलते हैं अपन, विस्मयादि बोधक, तो विस्मयादि बोधक भी अपन देख लेते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य क्या होते हैं, इनकी पहचान एक ही है,
वॉट से, हाउ से, हुर्रा, अलास, ओ से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस जो भी होंगे वो एक्सक्लेमेटरी होंगे। वॉट या हाउ के अंदर आप जोड़ देना एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम विद सरप्राइज, दोनों ही सही है। हुर्रा के अंदर जोड़ देंगे एक्सक्लेम विद जॉय, अलास, ओ इन सब में जोड़ देंगे एक्सक्लेम विद सोरो, दुख के लिए होता है ये। तो ये दुख में है, ये दोनों खुशी और सरप्राइज खुशी के लिए है। मतलब जब भी वो वर्ड दिखेंगे तो अपन सैड को सैड के स्थान पर चेंज करना ही है ना, सैड की जगह लिखना है अपन को एक्सक्लेम या एक्सक्लेम विद जॉय या फिर एक्सक्लेम विद सरप्राइज, और या फिर इनकी जगह एक्सक्लेम विद सोरो, ये ध्यान रखना। और वॉट या हाउ जो भी शब्द होंगे उनको अपन को हटाना है और एक्सक्लेमेटरी साइन की जगह फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। और एक इसमें ऐड करना है अपन को, लगभग जो आपके सेंटेंस आ रहे हैं वो वॉजवर से आ रहे हैं, तो वॉजवर जोड़ेंगे और वॉजवर के बाद में वेरी जरूर लगाना है। कुछ सेंटेंस लूंगा तब समझ में आ जाएगा, ये कुछ बातें आप पढ़ लेना ढंग से, ठीक है ना। जैसे कि ये देखो, नेहा सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, तो यहां पर व्हाट देख लिया और एक्सक्लेमेटरी साइन देख लिया, इसका मतलब कौन सा सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो यहां पर व्हाट है तो अपन ने क्या लिखा था कि व्हाट या हाउ आएगा तो या तो एक्सक्लेम भर दो या एक्सक्लेम विद सरप्राइज, है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेहा सेड की जगह एक्सक्लेम विद सरप्राइज, कंजक्शन दैट आता है इसमें, कंजक्शन दैट आ जाएगा, और WH वॉट वाली वॉट या हाउ को हटा दो, हटा दिया। बाकी द हाउस वॉज, क्योंकि यहां पर हाउस के पहले अपन द आर्टिकल भर सकते हैं, वैसे हाउस भी चल जाएगा। द हाउस और वॉज अपन को भरना है, द हाउस वॉज, और फिर मैंने कहा ना कि उसके बाद में वेरी लगाना है, वेरी ब्यूटीफुल का वेरी ब्यूटीफुल, मतलब कि एडजेक्टिव उसमें यूज करना है, विशेषण नहीं होता कि हिंदी में से विशेषण लगाना है। तो द हाउस वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल से वेरी ब्यूटीफुल लगा देना, ठीक है ना, उसमें ये ध्यान रखना। अगला, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल कार ही वॉज परचेज्ड, तो क्या आ जाएगा, ही एक्सक्लेम भी लिख सकते हो या एक्सक्लेम विद सरप्राइज पूरा भी लिख सकते हो, एक्सक्लेम भी सही है, एक्सक्लेम विद सरप्राइज भी सही। मैंने जानबूझ के दोनों अलग अलग लिख लिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। कंजक्शन दैट लगा दिया, WH हटाना है, फिर यहाँ से ही का ही। अब ये वॉजवर है, वॉजवर को किस में चेंज करेंगे, वहाँ तो क्या था सिंपल सेंटेंस था तो जरूरत नहीं पड़ी किसी भी टेंस में चेंज करने की। यहाँ पर वॉजवर है, वॉजवर का मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर ही हैड और परचेज्ड V3 परचेज्ड, फिर वो आपको जोड़ना है वेरी, क्योंकि ब्यूटीफुल के पहले वेरी और वेरी ब्यूटीफुल कार, ऐसा भी बना सकते हो। ये थोड़ा मैंने मिक्स वाला दिया है, पहले अलास दे दिया, ही इज नो मोर, एक्सक्लेम और शी दे दिया, तो ऐसा भी आ जाता है। अपन को तो अलास देखना है तो शी एक्सक्लेम विद सोरो, क्योंकि अलास में क्या आता है, ये अपन ने लिखा था ना कि अलास जब आएगा ओ में आएगा तो एक्सक्लेम विद सोरो जोड़ेंगे, तो यहाँ पर एक्सक्लेम विद सोरो, फिर कंजक्शन देट, और फिर देखो ही वॉज नो मोर, ठीक है ना, ही वॉज नो मोर का ही वॉज नो मोर, क्योंकि ये वाला शी यहाँ आ चुका, ऐसा भी आता है, उठपटांग भी आ जाए तो अभी कोई दिक्कत नहीं, अपन को जोड़ना वैसा ही है। तो ये था डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लास, एक बार ढंग से देख लेना। इसके बाद में आपका एक टेस्ट भी ले लूँगा अगर मेरे पास टाइम रहा तो। इसके बाद में एक्टिव पैसिव का सेशन भी आने वाला है, लेकिन पहले टेंस वाले को सेशन घोट के पी जाना, फिर ये छोटे छोटे सेशन बाद में करना, ठीक है ना, तभी समझ में आएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो नेक्स्ट सेशन आपको मिल जाएगा आज ही, वो मिलेगा एक्टिव पैसिव का, ठीक है। लेकिन अब टेंस वाले को अच्छे से याद करना ताकि ये वाली सारी बातें आपको समझ में आए, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन अपना टॉपिक कंप्लीट, ठीक है ना।